तो अभी तक अगर कोई बेस्ट कैमरा फोन अंडर 25,000 का सजेशन में से लेता था तो नॉर्मली मैं Moto H50 Fusion सजेस्ट करता था, बट iQOO Z9S Pro आने के बाद कुछ चीजें चेंज हुई हैं। अब वो क्या है एक बार कंपैरिजन में देख लेते हैं। अब अगर मैं नंबर ऑफ कैमरास की बात करूं तो पीछे की साइड दोनों में ही 2 कैमरास हैं, 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरास हैं और Moto H50 Fusion में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, जबकि iQOO में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का। अब आउटपुट में कितना डिफरेंस है उसके लिए हम कंपैरिजन देख लेते हैं। अब अगर मैं प्राइमरी कैमरा से फोटोज की बात करूं, सबसे पहला डिफरेंस जो मुझे लगा वो है डायनामिक रेंज का, जो आप क्लियरली देख सकते हो। Moto H50 Fusion का जो प्रोसेसिंग है, जो डायनामिक रेंज है, वो काफी सुपीरियर है एज कम्पेयर टू iQOO। अब iQOO Z9S Pro में क्या है, जो आपको फोटोज मिलेंगी ना एकदम नेचुरल है, जहां ज्यादा एडिटिंग नहीं है, प्रोसेसिंग नहीं है, थोड़ी फ्लैट काइंड ऑफ इमेजेस आ रही हैं। बट फ्यूजन में क्या होता है, पहली चीज़ प्रोसेसिंग इतने अच्छे से हो रहा है कि आपको एडिटिंग में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आपको हाइलाइट्स में भी बढ़िया डिटेल मिल रही हैं, स्पेसिफिकली शैडो में काफ़ी अच्छी डिटेल मिल रही है, जिस वजह से ऑल ओवर फोटो काफ़ी बैलेंस्ड लगती है एंड स्ट्रेट रेडी टू यूज़ ऑन सोशल मीडिया है। iQOO में आपको थोड़ा सा एडिटिंग में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कलर्स की, तो दोनों के ही कलर्स मुझे पंची लगे, दोनों के ही वाइब्रेंट हैं और अच्छे वे में वाइब्रेंट हैं, जो देखने में काफ़ी बढ़िया लगते हैं। बस ये है कि Moto H50 Fusion में थोड़े से ज़्यादा पंची आते हैं, स्पेशली ग्रीन्स, अदरवाइज वो एक पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाते हैं, आपको जिसके कलर्स अच्छे लगें। बट कलर टोन में ये डिफरेंस है कि iQOO की जो फोटोज़ हैं वो ऑल टुगेदर थोड़ी पिंक टोन पे चली जाती हैं, बट Moto H50 Fusion का थोड़ा कूल साइड पे जाता है। तो अगेन थोड़े डिफरेंट कलर अप्रोच है, बट अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस की बात करूं तो मुझे Moto H50 Fusion के जो कलर टोन है वो ज़्यादा नेचुरल साइड पे लगती है। बाकी डिटेल, शार्पनेस, क्लैरिटी जो है ऑल टुगेदर अगेन क्योंकि प्रोसेसिंग अच्छा है तो Moto H50 Fusion में आपको ज़्यादा मिलेगा, बट iQOO में ख़राब नहीं है। iQOO में ज़्यादा कि वो नेचुरल रखने का ट्राई कर रहा है, जिस वजह से आपको फ़ोन में उतनी शार्प नहीं दिखेगी, बट आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आपको एडिटिंग में चाहिए तो आप वो कर सकते हो। लास्ट में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जब आप ये फोटोज़ देखोगे स्पेशली स्काई में, तो मोटरोला काफ़ी अच्छे से स्काई को प्रोसेस करता है। तो अगर आप आउटडोर ज़्यादा फोटो लेने वाले हो, iQOO में अगेन आपको एडिटिंग में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जो ब्लू कलर आपको स्काई में दिखता है वो iQOO इतना इजीली नहीं निकालता जितना मोटो निकाल पाता है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। अब यहाँ पे मेगापिक्सल का जो डिफरेंस है वो आउटपुट में भी कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, बिकॉज ऑल ओवर अगर मैं डिटेलिंग शार्पनेस की बात करूँ तो iQOO की फोटोज़ कंपेरेटिवली आपको सॉफ्ट लगेंगी, वो डिटेलिंग आपको मिसिंग लगेंगी जो Moto H50 Fusion में है। तो इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस Moto इज़ बेटर। एंड एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, स्पेशली आउटडोर में जहाँ लाइट अच्छी है, कई बार आपको Moto H50 Fusion की फ़ोटोज़ ओवर शार्पन लग सकती हैं, स्पेसिफिकली जहाँ पे टेक्सचर बहुत ज़्यादा है। बट iQOO में वो आपको बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि अल्ट्रा वाइड में फ़ोटो क्योंकि थोड़ी सॉफ्ट है तो वो थोड़ा नेचुरल लुक एंड फील देती है। इवन अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो iQOO काफ़ी नेचुरल, काफ़ी टोन डाउन कलर्स रखता है, बट यहाँ पे Moto H50 Fusion के कलर्स और वाइब्रेंट हो जाते हैं अल्ट्रा वाइड में। तो अगेन ये पर्सनल चॉइस है, अगर आपको ऐसी फोटोज चाहिए जो शार्प भी दिखें, कलर्स भी एकदम तड़कते भड़कते हो, तो Moto H50 Fusion आपको बेटर लगेगा। बट अगर आप थोड़ा नेचुरल, थोड़ा सॉफ्ट लुक पसंद करते हो देन यू कैन गो फॉर iQOO। बाकी दोनों ही फोन्स में आप 2x जूम करके डिजिटल क्रॉप में फोटोज ले सकते हो। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे भी iQOO का आउटपुट सॉफ्ट है, Moto H50 Fusion का आपको शार्पर लगेगा, कई सिचुएशन में ओवर शार्पन भी हो जाता है। अगर आप जूम करके फेस रख रहे हो या कुछ टेक्सचर रख रहे हो तो आपको Moto वाली फ़ोटो थोड़ी ज़्यादा ओवर शार्पन लग सकती है। iQOO थोड़ा नेचुरल साइड पे है। बाकी कलर्स में भी वही है, Moto H50 Fusion थोड़े वाइब्रेंट कलर्स रखेगा, iQOO थोड़े टोन डाउन रखेगा, अगेन जो थोड़ा रियलिस्टिक कलर लगते हैं। तो अभी तक फोटोज़ में Moto H50 Fusion ऑब्वियसली विन कर रहा था, बट एक एस्पेक्ट जहाँ पे मुझे पर्सनली iQOO बेटर लगा वो है पोर्ट्रेट मोड। अगर आप फोटोज़ देखोगे, सबसे पहली चीज़ एज डिटेक्शन, जो मैंने iQOO के रिव्यू में भी बोला था, बहुत सुपीरियर है। 35,000 के फ़ोन्स में भी इतना बढ़िया एज डिटेक्शन नहीं मिलता। बालों का एक एक एज, शोल्डर सब कुछ बढ़िया से डिटेक्ट होता है। Moto H50 Fusion का भी अच्छा है, बट अगर हम कंपेयर कर रहे हैं देन iQOO हैज़ बेटर एज डिटेक्शन। ब्लर इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, दोनों को हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे रखा था। अब यहाँ पे Moto H50 Fusion ज़्यादा ब्लर दे रहा है, iQOO उसी सेटिंग पे कम ब्लर दे रहा है, बट दोनों ही नेचुरल लग रहे हैं, दोनों ही अच्छे हैं। आर्टिफिशियल बोके दोनों में से कोई नहीं दे रहा, तो अपनी एरिया में दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं। बाकी अगर मैं स्किन टोन्स की बात करूं तो मुझे iQOO ज़्यादा नेचुरल लगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब प्रोसेसिंग हो रही
रही है पोर्ट्रेट मोड में। मोटो H50 फ्यूजन कलर ज़्यादा पंची देता है, जिस वजह से फेस कई बार या तो थोड़ा ऑरेंजिश टोन में चले जाता है या हल्का पिंक टोन में चले जाता है, तो वो नेचुरल साइड नहीं रहता। बट अगर आपको ऐसा आउटपुट पसंद है तो ठीक है, बट मुझे iQOO का नेचुरल अप्रोच पोर्ट्रेट मोड में ज़्यादा बेटर लगा। और बढ़िया चीज़ ये, दोनों ही फ़ोन आपको 2x जूम का ऑप्शन देते हैं पोर्ट्रेट मोड में। अब यहाँ पे भी मुझे मोटो H50 फ्यूजन ओवर शार्पन्ड लगा फेस में। अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा टेक्सचर है जो पोर्ट्रेट मोड में सही नहीं रहता। पोर्ट्रेट मोड में लोगों को पसंद है स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट हो, जो iQOO में आपको वैसा आउटपुट मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं सेल्फीज की बात करूं तो ऑनेस्टली जब मैंने दोनों की फोटो साइड बाय साइड देखी, आप भी देख सकते हो, वेरी सिमिलर, बहुत सिमिलैरिटीज हैं, कुछ भी अलग मुझे नहीं लगा। ऐसी लग रहा है कि एक ही फोन से दोनों फोटोज ली गई हैं। तो सेल्फी में कुछ मेरे पास ऐसे मेंशन करने वाला नहीं है कि एक दूसरे से कैसे बेटर है। दोनों ही बढ़िया सेल्फी ले रहे हैं, डिटेल अच्छी है, स्किन में बढ़िया टोन आ रहे हैं। इवन पोर्ट्रेट मोड में जब दोनों में आप फोटो लेते हो तो सिमिलर एज डिटेक्शन है, सिमिलर ब्लर इफेक्ट है, तो दोनों के ही सेल्फी एवरेज से बढ़िया आ जाती हैं। लास्ट में मैं बात करूंगा लो लाइट परफॉर्मेंस की फोटोज में। अब यहाँ पे ऑल टुगेदर मुझे iQOO बेटर लगा। क्यों? आप सैंपल्स यहाँ पे देख सकते हो। पहली चीज डायनामिक रेंज, जो शैडो एरिया या डार्क एरिया है, मोटो H50 फ्यूजन उनको एकदम ब्लैक कर रहा है, मतलब कॉन्ट्रास्टी फोटो आ रही है मोटो में। बट iQOO में बहुत अच्छा डायनामिक रेंज है, जिस वजह से जो डार्क एरियाज हैं वहाँ भी इंफॉर्मेशन मिल रही है और नॉइज बहुत कंट्रोल्ड है। तो जब मैं लो लाइट में फोटोज ले रहा हूँ, मुझे चाहिए कि शैडो एरियाज में भी डिटेल मिले, जो iQOO दे रहा है मोटो H50 फ्यूजन वो नहीं कर पा रहा। बाकी अदरवाइज कलर सिमिलर हैं, हाईलाइट कंट्रोल दोनों का ही बेटर है। मोटो में बस मुझे लगा कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई साइड पे है। बाकी अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज की बात करूं तो यहाँ पे भी मुझे iQOO और ज़्यादा बेटर लगा मोटो से, बिकॉज मोटो H50 फ्यूजन अल्ट्रा वाइड में और ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी हो जाता है, डार्क एरियाज को और डार्क करता है। बट iQOO यहाँ पे शैडो एरियाज को बहुत अच्छे से एक्सपोज करता है, जिस वजह से बढ़िया डायनामिक रेंज मिलती है। बाकी अल्ट्रा वाइड में भी कलर्स, क्लैरिटी, शार्पनेस दोनों की सिमिलर है। तो अगर आप भी अपने मोबाइल कैमरा को यूज करके कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज लेना चाहते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने एक मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स डिजाइन करा है, जो पिछले मैंने 12 सालों में जितना भी सीखा अबाउट फोटोग्राफी वो इस कोर्स में मैंने शेयर किया है। तो इस कोर्स में टोटल 19 वीडियोस हैं और ये 4 घंटे का कोर्स है, जहां आपको कॉम्पोजिशन, लाइटिंग, फ्रेमिंग, टिप्स की कैसे आपको कैमरा की सेटिंग्स यूज करनी है शार्प और क्लियर फोटोज लेने में, और कैसे आप डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे वो ट्रैवल फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट, लो लाइट, लैंडस्केप, हर एक सिचुएशन की जो टिप्स है वो मैंने इस कोर्स में शेयर की हैं। और टुवर्ड्स द एंड आपको ये सीखने को मिलेगा कि फोटोज को कैसे एडिट करना है, और जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो एज अ इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। फिर चाहे आप एंड्रॉइड से फोटोज लेते हो या आईफोन से, ये जो कोर्स है ये दोनों यूजर्स के लिए है। और ये जो कोर्स है स्पेशली बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए डिजाइन है। तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैमरा सेटिंग्स कैसे यूज करनी है, फोटोग्राफी क्या होता है, मैं A to Z सारा फंडामेंटल्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो जॉइन दिस कोर्स और मेरे साथ इस जर्नी में आओ, जहाँ पे मैं आपको फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी फ़ोन से बढ़िया फोटोज ले सकते हो। अब हम बात करते हैं वीडियो की, बिकॉज बहुत लोग इस बजट में वीडियो के लिए भी फ़ोन प्रेफर करते हैं। अब पहले अगर मैं प्राइमरी कैमरा की बात करूँ, 4K में दोनों से आप शूट कर सकते हो, आउटपुट यहाँ आप साइड बाय साइड देख सकते हो। अब मुझे पर्सनली iQOO का नेचुरल अप्रोच ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे, बिकॉज मोटो H50 फ्यूजन जितना बढ़िया फोटो में था उतना मुझे वीडियो में नहीं लगा। कॉन्ट्रास्टी लुक है, शैडोज बहुत डार्क हो जाते हैं, एक्सपोजर ऑल टुगेदर थोड़ा डार्क है। iQOO में बहुत अच्छे से एक्सपोजर कंट्रोल होता है, जिस वजह से वो आपको नेचुरल लुक एंड फील देता है। बाकी iQOO में एक्सपोजर शिफ्टिंग भी मुझे अच्छी लगी, जब एक लाइट से दूसरी लाइट में आप फ़ोन को मूव करते हो। मोटो H50 फ्यूजन में आपको थोड़ा सा जिटर या शिफ्टिंग दिखेगी, बट iQOO वो बहुत स्मूथली कर लेता है। बाकी अगर मैं डिटेल, शार्पनेस की बात करूँ, वो iQOO में थोड़ा सॉफ्ट है, मोटो 50 फ्यूजन आपको ज़्यादा बेटर डिटेल देता है। बट ऑल टुगेदर अगर मैं लुक एंड फील की बात करूँ वीडियो की, तो iQOO ज़्यादा बेटर कैप्चर करता है। स्टेबलाइजेशन आई वुड से दोनों का बहुत सिमिलर है, कुछ ऐसा एक दूसरे से बेटर नहीं है। दोनों ही अपने प्राइस रेंज के हिसाब से आपको बढ़िया स्टेबलाइजेशन दे देंगे। अगर आप चलते हुए भी वीडियो बना रहे हो तो दोनों में सही आउटपुट मिल जाएगा। बाकी दोनों फोन्स में ही आप 2x जूम करके डिजिटल जूम में वीडियो कैप्चर कर सकते हो 4K में। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मोटो H50 फ्यूजन बहुत सिचुएशन में ओवर शार्पनिंग कर रहा था, बट iQOO अगेन जस्ट लाइक फोटोज यहाँ पे भी थोड़ा सॉफ्ट आउटपुट दे रहा है, बट इट लुक्स मोर नेचुरल। मोटो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर
शार्पनिंग करके वो थोड़ा आर्टिफिशियल लुक एंड फील दे देता है। अब इसके बाद अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करूं, यहाँ पे Moto H50 Fusion का एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप 4K में अल्ट्रा वाइड शूट कर सकते हो। iQOO में सिर्फ 1080p का आउटपुट है, जिस वजह से जब आप वीडियोस देखोगे तो यहाँ पे मुझे मोटो का प्रोसेसिंग अच्छा लगा। अनलाइक 1X यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्टी लुक नहीं मिलता, नेचुरल लुक एंड फील है, कलर्स अच्छे हैं। तो अगर आप वाइड एंगल में शूट करने वाले हो, आई वुड से iQOO आपके लिए राइट चॉइस नहीं होगा। पहली चीज़ 1080p है, दूसरा चीज़ 1080p में वीडियो बहुत ओवर शार्पनिंग वाली लगती है जो देखने में उतनी बढ़िया नहीं आती, डिटेल अच्छी नहीं है, क्लैरिटी अच्छा नहीं है। प्लस Moto H50 Fusion का ऑल ओवर आपको डायनामिक रेंज ज़्यादा बेटर मिलेगा। तो अभी मैं दोनों फ़ोन्स में फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब मेजर डिफरेंस ये है कि मोटो में आपको 4K मिलता है, जबकि दूसरे फ़ोन में आपको सिर्फ 1080p का लिमिट मिलता है। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है, स्पेशली रेजोल्यूशन का एक डिफरेंस आ जाता है जो आई एम श्योर आपको कहीं ना कहीं क्वालिटी में थोड़ा देखने को मिलेगा। बाकी अभी मैं बालकनी में आऊँ तो एकदम से हाईलाइट शैडो वाला जो डिफरेंस है वो देखने को मिला होगा। बाकी एक बार मैं बैकलाइट भी एक बार आपको दिखा देता हूँ, एंड ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डायनामिक रेंज किसका बेटर है, कौन बेटर डायनामिक रेंज निकाल पा रहा है। पीछे मेरे क्लाउड्स हैं थोड़े से, तो लेट्स सी अंदर जाके कि कौन ज़्यादा बेटर आउटपुट निकाल पा रहा है। वीडियो में लास्ट चीज़ जो मैं बात करूँगा वो है लो लाइट परफॉर्मेंस की। अब यहाँ पे मुझे iQOO बेटर लगा, बिकॉज जो चीज़ फोटो में हो रही थी वो वीडियो में भी है कि जो डार्क एरियाज़ है ना, Moto H50 Fusion उसको और डार्क कर रहा है, कॉन्ट्रास्टी लुक दे रहा है। बट iQOO में आपको बहुत नेचुरल लुक मिलेगा, डार्क एरियाज़ में अच्छा एक्सपोजर है, नॉइस कंट्रोल अच्छा है। तो ऑल ओवर जब आप लो लाइट में वीडियो जैसे एक्सपेक्ट करते हो वैसा iQOO आपको दे देगा। इवन अल्ट्रा वाइड एंगल में भी ये चीज़ हो रही है कि देखो अल्ट्रा वाइड में ऑल्दो Moto H50 Fusion में 4K रेजोल्यूशन है, iQOO में 1080p है, बट जो प्रोसेसिंग है वो iQOO का इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू Moto H50 Fusion। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि अंडर 25,000 दोनों में से कौन सा कैमरा फ़ोन आपको लेना चाहिए, मैं कौन सा लूँगा। तो पहले मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ Moto H50 Fusion के। पहला चीज़, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में आपको 4K वीडियो मिलता है। दूसरा चीज़, फ्रंट कैमरा में 4K मिलता है। ये दोनों ही चीज़ iQOO में 1080p हैं, तो वो एक आपको बेनिफिट मिल जाता है। फोटोज़ में ऑल ओवर मुझे Moto H50 Fusion ज़्यादा बेटर लगा। iQOO कहाँ पे बेटर है, iQOO इज़ बेटर अगर आप पोर्ट्रेट ज़्यादा शूट करते हो, आपको iQOO का आउटपुट बेटर लगेगा। बाकी वीडियो की जो प्रोसेसिंग है, जो लुक एंड फील है, वो मुझे iQOO का बेटर लगा। एंड लो लाइट इज़ बेटर इन iQOO। तो इन बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि आपका क्या प्रायोरिटी है, उस बेसिस पे आप फ़ोन चूज़ कर सकते हो। मुझे अगर दोनों में से एक चूज़ करना पड़े तो आई थिंक आप Moto H50 Fusion को कहीं ना कहीं iQOO मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से रिप्लेस कर सकता है। आप क्या पिक करोगे? डू कमेंट एंड लेट मी नो। दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।